जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को हमारे मीनू भक्ति कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा से आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय और कल्याणकारी हो। आज दिनांक 21 फरवरी दिन शनिवार है। आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का पंचांग इस प्रकार है। सूर्योदय का समय सुबह 6:54 और सूर्यास्त शाम 5:15 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:13 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:01 से 12:58 तक रहेगा। राहु काल की बात करें तो सुबह 9:45 से 11:10 तक रहेगा। इस समय कोई भी व्रत या कोई भी नया काम ना करें। तो आइए भक्तों, अब हम फागुन मास कथा के आज के अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब देवताओं ने आक्रमण तेज किया तब असुरों की सेना भयभीत होकर दिशाहीन भागने लगे। वे इतने विचलित हो चुके थे कि अपने स्वामी के धर्म युक्त वचनों को भी नहीं सुन पा रहे थे। यह दृश्य देखकर महान योद्धा वृत्तासुर का क्रोध भड़क उठा। उसे लगा जैसे बिना नायक के सेना छिन्न भिन्न हो गई हो। तो क्रोध में तिल मिलाते हुए वृत्तासुर ने देवसेना को ललकारा कि हे शूद्र देवताओं, पेट दिखाकर भागने वालों पर पीछे से प्रहार करना कोई वीरता नहीं है। यदि तुम्हारे भीतर रण का साहस है, यदि जीवन मोह त्याग चुके हो, तो मेरे सामने आओ और युद्ध का वास्तविक आनंद चखो। इतना कहकर उसने ऐसा भयानक सिद्धनाद किया कि देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो आकाश से बिजली गिर गई हो। क्रोध में भरे हुए देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर विशाल गदा फेंकी, परंतु आश्चर्य, वृत्तासुर ने उस बाएं हाथ से खेल खेल में पकड़ लिया और उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत पर भीषण प्रहार किया। तो गदा के आघात से ऐरावत ऐसे कांप उठा मानो वज्रपात हुआ हो। वह खून उगलता हुआ कई हाथ पीछे हट गया। तो धर्मयुग वृत्तासुर ने मूर्छित होकर इंद्र पर पुनः वार नहीं किया। तो इंद्र ने अमृत स्पर्श से ऐरावत को पुनर्जीवित किया और फिर युद्ध भूमि में लौट आए। तो राजन परीक्षित, जब वृत्तासुर ने देखा कि उसके भाई विश्वरूप का वध करने वाला इंद्र के सामने खड़ा है, तो वह शोक और स्मृति से भर उठा। उसने कहा, आज मेरा सौभाग्य जाग उठा है। तूने मेरे ब्राह्मण, निषाद, गुरु और भाई की हत्या की है। आज मैं तुझे दंड दूंगा। परंतु आगे जो हुआ वह असुर नहीं, महाभक्त की वाणी थी। वृत्तासुर बोला कि हे इंद्र, यदि तुम मुझे मार दे तो मैं अपने शरीर का त्याग कर महापुरुषों के चरण रज का आश्रय लूंगा। जिस लोक में भगवान के भक्त जाते हैं वहीं मेरी गति होगी। उसने आगे कहा, तेरा वर्ज निष्फल नहीं होगा, क्योंकि उसमें दक्षित ऋषि की तपस्या और भगवान श्री हरि का तेज समाया है। तो भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव से भरकर वृत्तासुर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं स्वर्ग ब्रह्मलोक, रसातल और यह मोक्ष भी नहीं चाहता। मुझे केवल इतना वर दीजिए कि अगले जन्मों में भी आपके अनन्य भक्तों की सेवा का अवसर मिले। जैसे पखहीन बच्चे माँ की राह देखते हैं, जैसा भूखा बछड़ा दूध के लिए व्याकुल होता है, वैसे ही मेरा मन आपके दर्शन के तड़पता रहे। जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँ, जिस जिस योनि में रहूँ, मुझे आपके भक्तों का संग प्राप्त हो और माया से लिप्त लोगों की दूरी बनी रहे। तो भक्तों, यह थी वृत्तासुर की भक्ति, जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वीकार किया। तो इसी के साथ आज का अध्याय यहीं पूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। अगले अध्याय के कथा और भी दिव्य मोड़ लेगी। तब तक भगवान श्री का
नाम हरि विष्णु का नाम जपते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।